हेलो दोस्तों, एमसीक्यू की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग का एमसीक्यू पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस पीडियाट्रिक नर्सिंग का एमसीक्यू। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉर्मल बर्थ वेट इज। जो बर्थ वेट होता है चिल्ड्रेन का नॉर्मल कितना होता है। ऑप्शन ए है 2.5 से 3 केजी, ऑप्शन बी है 2 से 2.5 केजी, ऑप्शन सी है 3 से 3.5 केजी और ऑप्शन डी है 2.2 टू 2.7 केजी। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है चिल्ड्रेन का, ये हम लोग जानेंगे। इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 से 3.5 केजी। इस ऑप्शन में 2.5 नहीं है तो हम लोग 3 से 3.5 केजी मान सकते हैं। 2.5 से 3.5 केजी मान सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, 2.5 से 3 केजी मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2.5 से यदि कम होते हैं तो उसको हम लोग लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। इसका कैटेगरी लिख लीजिएगा लो बर्थ वेट का। एक होता है LBW लो बर्थ वेट, जो कि उसका वेट होता है लेस देन 2.5 केजी, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट। एक होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, LBW वो होता है 2 केजी से कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है एक्सट्रीम वेरी लो बर्थ वेट, वो होता है 1.5 केजी से कम, 1.5 केजी से कम, उसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ लो बर्थ वेट। तो आप लोग को बताएं यहाँ पर कि क्राइटेरिया क्या है कि 2.5 केजी से कम होगा बॉडी वेट चिल्ड्रेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी नहीं यहाँ पर, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट ब्रशिंग इज टीथ। फीटस का क्या, चिल्ड्रन का क्या एज है जो कि ब्रश करना स्टार्ट करता है, किस एज पर, ये बताना है। ऑप्शन ए है 2 ईयर्स, 3 साल, 4 साल और 20 मंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 साल पर फीटस ब्रश करना स्टार्ट कर, फीटस नहीं चिल्ड्रन ब्रश करना स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा 3 साल पर। 3 साल पर एक और होता है सेक्स अपना पहचानने लगता है कि मेल है या फिर फीमेल है। सेक्स आइडेंटिफाई किस एज पर करता है, तो 3 साल पर। 18 मंथ पर टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। 18 मंथ पर टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। 2 मंथ पर स्माइलिंग करता है, 2 मंथ पर स्माइलिंग करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। कब स्टार्ट करना चाहिए बेबी के बर्थ के कितने देरी बाद, इमीडिएटली। तो देखो ऑप्शन के अनुसार होता है, एक ऑप्शन में आता है एज सुन एज पॉसिबल, तो उसको मारेंगे। और यदि नहीं है तो एक होता है NBD नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, और एक होता है LSCS। क्या होता है LSCS लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। यदि NBD होगा तो NBD में होता है विद इन हाफ एन आवर, और LSCS है तो 4 आवर्स इसको माना जाता है कि 4 आवर्स के बाद ही किया जाता है या फिर विद इन 4 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट इज द हेड सरकमफ्रेंस ऑफ द न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है न्यू बॉर्न का एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ लेता है तो उसका हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है। तो ये याद रखिएगा पहले कि हेड सरकमफ्रेंस बड़ा होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस ले, कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ। इक्वल कब होता है हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस, तो 1 साल पर इक्वल होता है, 1 ईयर्स पर इक्वल होता है। लेकिन पूछ रहा है कि ये कब होता है 1 साल बर्थ पर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 33 ले 37, ऐसे होता है 33 ले 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर 35 नहीं है तो हम लोग 37 मान सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट टेम्परेचर इज द मीजल्स वैक्सीन स्टोरेज। मीजल्स वैक्सीन स्टोरेज करने का क्या टेम्परेचर होता है। ऑप्शन ए है 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 2 से 8 डिग्री, या फिर एट द रूम टेम्परेचर। मीजल्स वैक्सीन के बारे में पहले जानिए कि मीजल्स वैक्सीन जो है एक लाइव वैक्सीन है जो कि 9 मंथ पर दिया जाता है, सबकुटेनियस दिया जाता है। इसको याद रखिएगा 45 डिग्री पर दिया जाता है, राइट अपर आर्म पर दिया जाता है। ये एक कोल्ड टाइप के वैक्सीन है, इसलिए इसको स्टोरेज करके रखा जाता है
2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, एट व्हाट एज कैन अ चाइल्ड स्टैंड विथ सपोर्ट? कौन से एज पर चाइल्ड विथ सपोर्ट के विदाउट सपोर्ट के साथ स्टैंड होता है, यानी कि बिना सपोर्ट से खड़ा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मंथ पर क्या होता है, चाइल्ड जो होता है विदाउट सपोर्ट से खड़ा हो जाता है। विथ सपोर्ट पूछेगा तो 8 मंथ, इसको याद रखिएगा। विथ सपोर्ट 8 मंथ पर होता है। एक होता है क्रिपलिंग, क्रिपलिंग 10 मंथ पर स्टार्ट करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। क्रिपलिंग पूछेगा तो वो 10 मंथ पर होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विद इन हाउ मच टाइम? क्या क्वेश्चन है, विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर RH पॉजिटिव डिलीवरी शुड NTD मतलब रोगाम वैक्सीन का नाम है, रोगाम शुड बी गिवन? कब दिया जाता है, कितने टाइम्स के अंदर दिए जाते हैं? तो ये होगा विद इन 72 आवर्स। यहाँ पर जो 72 आवर्स है इसमें लिख लीजिएगा, विद इन 72 आवर्स रोगाम वैक्सीन दिया जाता है। इसका डोज लिख लीजिएगा, रोगाम वैक्सीन का कितना डोज होता है, तो होता है 300 इंटरनेशनल यूनिट, इसको आप लोग याद रखिएगा। रोगाम वैक्सीन दिया जाता है। RH इनकम्पेटेबिलिटी जो मदर होती है उनमें दिया जाता है रोगाम विद इन 72 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ? टेम्पोररी टीथ का कितना होता है? टेम्पोररी टीथ को हम लोग एक बोलते हैं मिल्क टीथ, इसी को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। तो इसका नंबर बताने कितना होता है, तो ये होता है 20, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। 2102/2102 इसका फार्मूला होता है टेम्पोररी टीथ का। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2102/2102 ये होता है टेम्पोररी का, और परमानेंट का होता है 2123/2123, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन बच गया है, बेरा टेस्ट स्टैंड फॉर? बेरा का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिएगा, ब्रेन, बी का मतलब ब्रेन, ई का मतलब इवोक्ड, आर का मतलब रिस्पॉन्स, और ए का मतलब ऑडियोमेट्री। ये क्यों करते हैं, तो ईयर असिस्मेंट के लिए करते हैं, ईयर फंक्शन के असिस्मेंट के लिए किया जाता है बेरा टेस्ट, आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रेन, इवोक्ड, रिस्पॉन्स, ऑडियोमेट्री क्यों किया जाता है, ईयर के फंक्शनिंग के लिए किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पीडियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।